नेक्स्ट होता है मोल एंड मोलर मास। अब ये मोल एंड मोलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो यहां पर क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, तो एटम इतने छोटे होते हैं कि एक एटम की कैलकुलेशन करना बहुत भारी काम है। बेटर ये कि अब बहुत सारे एटम लोग, कुछ विजिबिलिटी तो बने। तो इस हिसाब से हमारे जितने भी केमिस्ट लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया कि एक मोल में, आगे से एक मोल में टोटल कितने पार्टिकल होंगे। अगर आपने एक मोल लिया, जरा समझो, अच्छा एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अच्छा मैं बोलूं एक दर्जन में कितनी चीजें आती हैं, 12। तूने बोला कि एक दर्जन में अगर 12 चीजें आती हैं तो अब से एक मोल में कितनी चीजें आएंगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को याद रखना है, मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अगर एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं तो एक मोल में एवोगैड्रो के नंबर के बराबर चीजें आएंगी, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ा नंबर है और बेसिकली ये है आपका एवोगैड्रो नंबर, और एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। अब आप एक मोल कुछ भी लेके आओ, एक मोल मूंगफली के दाने ले आओ, एक मोल केले ले आओ। कल को गलती से तुमने किसी रेडी वाले को बोला, रेडी वाले भैया एक मोल केले दे दो, उसकी हालत खराब हो जाएगी। एक मोल केले का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, मर जाएगा लेकिन इतने केले इकट्ठे नहीं कर पाएगा वो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यहां पर आपको यह तो पता लग गया कि मोल का मतलब क्या है। मोल का मतलब है एक मोल में टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब मजे की बात, मोलर मास किसको बोलते हैं, एक मोल में जितने पार्टिकल हैं उनका जो भी मास होएगा उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास। अगर कोई पूछे कि मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल में जितने पार्टिकल हैं उतना उनका जो भी मास होएगा उसको मोलर मास कहा जाता है। समझ में आ गया। और उसको हम लोग ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट भी करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम पर मोल से। और मजे की बात यह है कि एक एएमयू में जो भी मास आपको दिखता है उसके इक्विवेलेंट में मास आपको ग्राम पर मोल में भी दिखता है। समझ में आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का एएमयू में मास कितना है तो आप बोलोगे 1, यही उसका ग्राम पर मोल भी होता है। हाइड्रोजन एटम का ग्राम पर मोल भी यही है, मोलर मास भी 1 ही होता है। हाइड्रोजन एटम का मोलर मास भी यही होता है, उसका एएमयू में मास भी यही होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका जरा आप इसको चेक करना ना। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के तरीके क्या होते हैं, एक फॉर्मूला तो यहीं पे लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वट एवर बी द मास यू हैव टू डिवाइड दैट विद मोलर मास। आपको जो भी मास दिया है उसको मोलर मास से डिवाइड करना है। आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको 10 ग्राम NaOH दिया हुआ है, तो अगर आपको मोल्स निकालने तो क्या करना पड़ेगा, वट एवर बी द मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास 40 होता है, चाहो तो डिवाइड कर लो। 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का, टोटल करोगे 40। तो 10/40 किसके बराबर आएगा, 10/40 इज 0.22। 10/40 इट सीम्स लाइक वेरी वियर्ड थिंग। चलो 0.25 मोल्स निकल के आएगा। तो मोल निकालने का एक तरीका हो गया, ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। वट एवर बी द पार्टिकल्स गिवन टू यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। आप एवोगैड्रो नंबर से उसे डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, व्हाट एवर बी द वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर पर मोल। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो तीसरा फॉर्मूला वो सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर गैस में एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, एक मोल गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। समझ में आ गया। ये मोल निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन पार्टिकल बाई एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर पर मोल। इस तरह से आप मोल की कैलकुलेशन करते हो। अब हम चलते हैं